Hello friends, my name is Abhishek friend. Today friend I will discuss the class 11th physics friend. The first chapter friend, chapter 1 friend, मात्रक एवं मापन friend. Chapter 1 है मात्रक एवं मापन, units and measurement. So let's begin the study friend. If you like, subscribe my video and watch the full video, then you will get more knowledge. So let's begin. Chapter 1, units and measurement, class 11th NCERT. Units, पहला डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिकी परिघटना से हो जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मापी जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। फ्रेंड्स, हम फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे। चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिकी परिघटना से हो जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मापी जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती है। फ्रेंड, क्लियर हो गया फ्रेंड? अब लेके यहाँ पर फ्रेंड भौतिक विज्ञान भौतिक राशियों के मेजरमेंट यानी मापन पर आधारित एक परिमाणात्मक विज्ञान है। जैसे कुछ भौतिक राशियाँ लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकता, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, बल, वेग, त्वरण आदि हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड? जैसे कि फ्रेंड मैंने पढ़ा पहले फ्रेंड डेफिनेशन भौतिक राशियाँ क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिकी परिघटना से हो जो एक संख्या द्वारा व्यक्त किया सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मापे जा सके, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसा कि मैं आई होप सो यू कुड अंडरस्टैंड। भौतिक विज्ञान भौतिक राशियों के मेजरमेंट पर आधारित एक परिमाणात्मक साइंस है। जैसे कुछ भौतिक राशियाँ लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकता, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, बल, वेग, त्वरण आदि हैं ना फ्रेंड। क्लियर हो गया फ्रेंड? जैसे फ्रेंड हमने पहला डेफिनेशन फ्रेंड भौतिक राशियाँ पढ़ा फ्रेंड। भौतिक राशियों फ्रेंड में अच्छी तरीके से डेफिनेशन पढ़ा। वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिकी फेनोमेना से हो जो किसी एक संख्या द्वारा व्यक्त किया सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मापी जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं ना फ्रेंड। यहाँ पर फ्रेंड जैसे फ्रेंड ऊष्मागतिकता, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, बल, वेग, त्वरण फ्रेंड, दीज आर ऑल फ्रेंड फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट क्या होता है, मापन। मेजरमेंट क्या होता है? मापन। मापन वह प्रोसेस है जिसमें हम किसी भौतिक राशि की एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए सर्वमान्य संदर्भ मानक से तुलना करते हैं। अथवा फ्रेंड आप लाइक कर सकते हैं संक्षेप में वह प्रक्रिया जिससे हम यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि उसी प्रकार के किसी मानक राशि का कितने गुना है, मापन कहलाता है फ्रेंड। मेजरमेंट फ्रेंड क्या है? मेजरमेंट वह प्रोसेस है इन विच हम किसी भौतिक राशि की एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए सर्वमान्य संदर्भ मानक से तुलना करते हैं। अथवा संक्षेप में वह प्रक्रिया है जिससे हम यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि उसी प्रकार के किसी मानक राशि की कितने गुना है, दैट इज मेजरमेंट। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब हम फ्रेंड नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आशा करता हूँ आप समझ लेंगे फ्रेंड। हम लोग न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे फ्रेंड। चैप्टर फ्रेंड पूरा फ्रेंड कवर कर देंगे। सो लेट्स रेडी। किसी राशि के मापन में निम्नलिखित दो बातों को जानना या ध्यान देना आवश्यकता। फ्रेंड, जब भी हम किसी राशि के मापन करते हैं तो हमें निम्नलिखित दो बातों को जानना या फोकस करना आवश्यक होता है। पहला फ्रेंड यूनिट है। फ्रेंड, यदि मैं यूनिट के बिना न्यूमेरिकल लगाऊं तो फ्रेंड वह सर्व अमान्य होगा, अर्थात एग्जामिनर फ्रेंड जो होगा या कोई भी फ्रेंड होगा मिस्टेक कर देगा ना फ्रेंड। क्योंकि फ्रेंड जैसे फ्रेंड आप वर्तमान में देखते हैं यदि हम 5 kg कहूँ तो फ्रेंड हमको कोई शॉपकीपर सामान देगा। फ्रेंड यदि मैं 5 कहूँ तो मुझे कुछ सामान ही नहीं देगा। इसलिए फ्रेंड जैसे फ्रेंड किसी छड़ की लंबाई फ्रेंड 2 सेंटीमीटर, फ्रेंड किसी कपड़े की लंबाई 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर फ्रेंड सेंटीमीटर, मीटर, फ्रेंड किलोग्राम फ्रेंड मात्रक हैं। उसी प्रकार फ्रेंड बल का मात्रक न्यूटन है फ्रेंड, पावर का मात्रक फ्रेंड वाट है। इन द सेम वे आई विल डू स्टडी हियर। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट है डेफिनेशन। यूनिट यानी मात्रक क्या? व्हाट इज यूनिट? किसी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से इस राशि की तुलना करना है। यह संदर्भ मानक यानी रेफरेंस स्टैंडर्ड मात्रक कहलाता है। वंस अगेन, फर्स्ट यूनिट किसी भौतिक राशि का मापन एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से इस राशि की तुलना करना है। यह संदर्भ मानक यानी रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट क्या फ्रेंड? किसी भौतिक राशि का मापन
एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से तुलना इस राशि की तुलना करना होता है। संदर्भ मानक रेफरेंस स्टैंडर्ड कहलाता है। जिससे फ्रेंड मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, आप देखते हैं जनरली जैसे 5 किलोग्राम कहूँ तो मैं 5 की तुलना फ्रेंड किससे करता हूँ, फ्रेंड किलोग्राम की तुलना फ्रेंड किससे करता हूँ, 5 से करता हूँ। हैंस इट इज यूनिट, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। ऑलराइट फ्रेंड, किलोग्राम किसका यूनिट है, द्रव्यमान का है। तो इन द सेम वे बल किसका मात्रक फ्रेंड, इसे फ्रेंड कराता हूँ मैं 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन का सके अब फ्रेंड जो बल है वह 5 न्यूटन से है, यानी फ्रेंड जो भौतिक राशि है फ्रेंड उसकी मैं तुलना किससे कर रहा हूँ, 5 न्यूटन से कर रहा हूँ। इन द सेम वे फ्रेंड इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिट। नेक्स्ट आई विल डू स्टडी न्यूमेरिकल वैल्यू। फ्रेंड न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, किसी भी भौतिक राशि की माप को मात्रक के आगे एक संख्या लिखकर व्यक्त किया जाता है। यह संख्या भौतिक राशि का आंकिक मान या आंकिक संख्या कहलाता है। फ्रेंड वंस अगेन फर्स्ट नंबर 2 न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, किसी भौतिक फ्रेंड मेरे चैनल को और भी जो वीडियो है फ्रेंड देख लेना फ्रेंड। मैं फ्रेंड यहाँ पर चैप्टर फ्रेंड 1 है फ्रेंड, मैं एक बार और फ्रेंड रिपीट कर देता हूँ। चैप्टर 1 है फ्रेंड क्लास 11th का फ्रेंड। इस पर फ्रेंड न्यूमेरिकल है फ्रेंड IIT JEE का, और फ्रेंड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे एयरफोर्स NDA फ्रेंड बहुत ही बहुमूल्य एग्जाम्पल है, मैं सभी को कवर कर दूंगा। सो लेट्स रेडी फ्रेंड। फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, किसी भौतिक राशि की माप को मात्रक के आगे यानी फ्रेंड मात्रक के आगे क्लियर एक संख्या लिखकर व्यक्त किया जाता है। यह संख्या भौतिक राशि का आंकिक मान या आंकिक संख्या कहलाता है, जो उस राशि के परिमाण को व्यक्त करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जो आंकिक मान क्या होता है, किसी भौतिक राशि की माप को मात्रक के आगे एक संख्या लिखकर व्यक्त किया जाता है। यह संख्या भौतिक राशि के आंकिक मान या आंकिक संख्या कहलाता है, जो उस राशि के परिमाण को व्यक्त करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वंस अगेन, इसे फ्रेंड मैंने कहा 5 न्यूटन बल है, तो 5 क्या है फ्रेंड, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। तो इसी तरह एन क्या है, मात्रक है, तो मात्रक के आगे न्यूटन है ना, बल का मात्रक, तो न्यूटन के आगे क्या लिखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा है। इन द सेम वे दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, किसी भौतिक राशि के मेजरमेंट की यूनिट के आगे जो एक संख्या लिखकर व्यक्त किया यानी रिप्रेजेंट किया जाता है, यह संख्या क्या कहलाती है फ्रेंड, भौतिक राशि का आंकिक मान या आंकिक संख्या कहलाता है, जो उस राशि के परिमाण को व्यक्त करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है ना फ्रेंड। यहाँ पर देखिएगा किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वंस अगेन किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कंप्लीट। जैसे माना भौतिक राशि का आंकिक मान n1 तथा उसके मात्रक u हों, तो यहाँ पर n न्यूमेरिकल वैल्यू पढ़ते हैं इंग्लिश में आंकिक मान को, तो n1 से रिप्रेजेंट किया हूँ, मात्रक को यूनिट पढ़ते हैं तो कैपिटल U से रिप्रेजेंट किया हूँ। इसी तरह माना भौतिक राशि का आंकिक मान n1 तथा उसके मात्रक u हो, तो n प्रोपोर्शनल टू 1/u, n इज इक्वल टू नियतांक। इसको ट्रांसलेट कर देंगे तो n हो जाएगा, n इज इक्वल टू नियतांक। नियतांक फ्रेंड क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू समय के साथ बदलता नहीं है, दैट इज कांस्टेंट, which is not change along with time, that is constant. This is n is equal to constant. constant है फ्रेंड, नियतांक है जिसका मान समय के साथ बदलता नहीं, इसे फ्रेंड क्या कहते हैं, कांस्टेंट यानी नियतांक कहते हैं या अचर कहते हैं। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक पर डिपेंड करता है, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक पर डिपेंड करता है। जब भी फ्रेंड ए प्रोपोर्शनल टू है, एन प्रोपोर्शनल टू यू के, तो क्या होगा, जो आंकिक मान एन है वह उसके मात्रक पर अवश्य ही डिपेंड करेगा फ्रेंड। क्लियर। तो इसी तरह किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक पर डिपेंड करता है। n1 इंटू E1 इज इक्वल टू n2 इंटू E2। सपोज दो भौतिक राशियाँ का न्यूमेरिकल n1 n2 है, उनके मात्रक E1 तथा क्रमशः E2 है, देन आई विल राइट n1 E1 इज इक्वल टू n2 U2। नेक्स्ट पर हम लोग स्टडी करेंगे कि यदि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान लिखते समय केवल आंकिक मान या संख्या
न्यूमेरिकल डाटा लिखी जाए, मात्रक ना लिखी जाए तो यह निरर्थक माना जाता है। जैसे फ्रेंड मैं कोई न्यूमेरिकल सवाल लगा रहा हूँ या किसी भी क्वेश्चन का फ्रेंड, तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं मात्रक नहीं लिखूँगा तो मेरा एग्जामिनर 1 नंबर काट सकता है, उसका फ्रेंड निरर्थक माना जाता है। जैसे मैं 5 कहूँ तो 5 ठीक नहीं है, 5 न्यूटन लगाऊँ तो बल का मात्रक 5 न्यूटन होगा, यह राइट आंसर माना जाएगा। उसी तरह जैसे आपके घर में बिजली की सप्लाई होती है तो वाट में मापा जाता है, बिना मात्रक का क्या है, व्यर्थ है। उसी प्रकार मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे आप किसी मार्केट में जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं तो कपड़े सेंटीमीटर या मीटर में मापे जाते हैं। इन द सेम वे यह भी एक प्रकार का ऐसे ही होता है, बिना मात्रक के तो होता नहीं है। इन द सेम वे आप अपने दैनिक जीवन में डे टू डे लाइफ में यह एग्जाम्पल देख सकते हैं और विज्ञान के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, यदि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान लिखते समय केवल आंकिक मान या संख्या न्यूमेरिकल डाटा लिखी जाए, मात्रक ना लिखी जाए तो यह निरर्थक मानक माना जाता है। यदि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान लिखते समय केवल आंकिक मान या संख्या न्यूमेरिकल डाटा लिखी जाए, मात्रक ना लिखी जाए तो यह निरर्थक माना जाता है। कंप्लीट फ्रेंड। अब लोग फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे फ्रेंड विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो लेट्स बिगन। यह फ्रेंड वीडियो बहुत ही अच्छा मज़ेदार है। IIT JEE मेन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और 100% की सफलता की गारंटी है फ्रेंड। कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता सफल होने में। मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ, A to Z हूँ, A to Z कुछ भी फ्रेंड सभी चीज़ें फ्रेंड कवर कर देता हूँ। सो लेट्स फ्रेंड बिगन वीडियो। फ्रेंड वीडियो पसंद आए फ्रेंड वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सो लेट्स रेडी। अब मैं नेक्स्ट पढ़ूंगा राशियों मात्रकों का वर्गीकरण। जैसे फ्रेंड मैंने पिछले पार्ट्स में पढ़ा हूँ, अभी जस्ट पढ़ा हूँ 2 मिनट के इनसाइड। राशियों यूनिट्स को फिजिकल क्वांटिटीज फ्रेंड पढ़ा हूँ, यूनिट्स पढ़ा हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू पढ़ा हूँ और न्यूमेरिकल डाटा पढ़ा हूँ। तो इन द सेम वे हियर आई विल डू स्टडी राशियों मात्रकों का वर्गीकरण। राशियों मात्रकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड यूनिट्स ना। राशि मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, मूल राशि होती है फ्रेंड और व्युत्पन्न राशि होती है फ्रेंड। एक राशि और होती है फ्रेंड, उसे कहते हैं टेंसर क्वांटिटी, जिसे फ्रेंड हम लोग हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। टेंसर क्वांटिटी फ्रेंड होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिएगा, यद्यपि हमारे द्वारा मापी जाने वाली भौतिक राशियों की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी इन सभी राशियों को या भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्रकों की सीमित संख्या की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि ये राशियाँ परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। क्लियर फ्रेंड। अब लोग पढ़ेंगे पहला डेफिनेशन फ्रेंड, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? वे राशियाँ जो केवल अपने रूप में व्यक्त की जा सकती हैं तथा स्वयं पर डिपेंड करती हैं, दूसरे रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं, मूल राशि कहलाती हैं। क्लियर फ्रेंड। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। यानी फ्रेंड जो मूल राशि होती है वह स्वयं पर डिपेंड करती है, ना किसी पर डिपेंड करती है, वह स्वयं रूप में ही व्यक्त की जा सकती हैं, मूल राशि कहलाती हैं। मूल राशियों को हम कुछ से दूसरे रूप में व्यक्त यानी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। मूल राशियों के लिए व्यक्त करने के लिए जो प्रयुक्त मात्रक होते हैं फ्रेंड उन्हें हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, यानी मूल मात्रक कहते हैं। जो मूल राशियों हैं फ्रेंड, यहाँ पर मूल राशि हैं तो मूल राशि को जो व्यक्त करने के लिए जो प्रयुक्त मात्रक हैं फ्रेंड, तो उसे हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड? फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, डेरिवेड क्वांटिटीज। डेरिवेड क्वांटिटीज है फ्रेंड आपका आज का लास्ट पार्ट है, डेरिवेड क्वांटिटीज। डेरिवेड क्वांटिटीज आफ्टर दैन हम लोग उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। फ्रेंड यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, डेरिवेड क्वांटिटीज है, यूनिट्स नहीं है। उसके बाद फिर हम डेरिवेड यूनिट्स को डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेरिवेड क्वांटिटीज। डेरिवेड क्वांटिटीज व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो मूल राशि पर डिपेंड या आश्रित होती हैं तथा ये राशियाँ मूल राशियों से संबंध रखती हैं। उदाहरण फ्रेंड आप देख सकते हैं, बल, वेग, त्वरण एंड सो ऑन। व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो मूल राशि पर डिपेंड या आश्रित होती हैं तथा ये राशियाँ मूल राशियों से संबंध रखती हैं। उदाहरण बल, वेग, त्वरण एंड सो ऑन। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर अब लोग पढ़ेंगे फ्रेंड विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो लेट्स रेडी फ्रेंड। इनके अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों के संयोजन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त किए गए व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्लियर फ्रेंड। यहाँ पर फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, लास्ट पार्ट है फ्रेंड आज का टुडे फ्रेंड, आज का लास्ट पार्ट फ्रेंड। सो लेट्स फ्रेंड रेडी। मूल राशियों और उनके मात्रक। मूल राशियों और उनके मात्रक फ्रेंड वर्तमान में फ्रेंड
एसआई सिस्टम के अनुसार फ्रेंड 7 मात्रक हैं, तो हम 7 मात्रकों के विषय में विस्तृत नॉलेज प्राप्त करेंगे। सो लेट्स रेडी। फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड इट्स यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड इट्स यूनिट्स। मूल राशियों के कुल प्रकार 7 हैं। मूल राशियों की कुल प्रकार 7 हैं और प्रत्येक की एक अभिष्ट मात्रक और प्रत्येक की एक अभिष्ट मात्रक हैं। मूल राशियाँ हैं, मूल राशियाँ क्या हैं फ्रेंड? लेंथ है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा, उष्मागतिकता, पदार्थ की मात्रा है, जिससे तीव्रता है। 7 हैं फ्रेंड्स, टोटल 7 है। उनके जैसे फ्रेंड मूल राशि लंबाई है तो उनका मात्रा क्या है? मीटर है। इसको हम संकेत रूप में एम से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान है, किलोग्राम है, इसका संकेतांक केजी है। टाइम्स है, इसका मात्रक सेकंड है, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट है, इसको एम्पियर है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स है, केल्विन इसका मात्रक, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस है, इसको मोल इसका मात्रक है, इसको मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। लिमिन्स इंटेंसिटी है, इसको हम लोग कैंडेला सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड, सब्सक्राइब माय वीडियो, थैंक्स सो मच।